आप सबका स्वागत है आपका अपना चैनल एफएस ज्ञान में। मेरे व्हाइट बोर्ड में आप देख रहे होंगे क्या लिखा है, लाभ और हानि। तो आज हम सामान्य चर्चा करेंगे लाभ हानि पर कि कब लाभ होता है कब हानि, सब जानते हैं। चलिए मेरे साथ चलते हैं, लाभ हानि क्या होती है। तो हम कोई भी जब लाभ की बात होती है जानते हैं कि कहीं भी कोई चीज लेते हैं, है ना, कोई क्रय करते हैं, लेना माने क्रय करना, और उसे बेचते हैं, विक्रय करना है। दोनों के बीच क्या होता है, हमें एक तो लाभ होगा एक तो हानि होगी, है ना। तो लाभ की बात कब होगी, जब कोई वस्तु मान लो 10 रुपए में खरीद कर एक पेन लाते हैं, ठीक है, तो और उसे हम क्या करते हैं, किसी को बेच देते हैं 15 रुपया में, है ना। तो सामान्य सी बात है, 10 में खरीद कर लाए हैं और उसे हम बेच रहे हैं 15 रुपया में। तो क्या हो रहा है, हमें 5 रुपए का क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। इसे हम आसानी से बता पाएंगे, ठीक है। ऐसी हानि भी होती है, अगर हम कोई चीज मान लो आलू है, 1 किलो आलू हम 20 रुपए में खरीद के ला रहे हैं, ठीक है, और उसे क्या करते हैं 15 रुपए के भाव से बेच देते हैं किसी को। तो यहाँ पर हमें क्या हो रही है, घाटा हो रहा है ना। तो इसे हम क्या कहते हैं, हानि, ठीक है। तो आप लाभ हानि को समझ गए होंगे। चलिए एक सवाल मैं देता हूं आपको कि मान लो एक पेन की कीमत जो है ना, एक पेन की कीमत है हमारी 25 रुपया, ठीक है, 25 रुपया। अब उस पेन को मैंने बेचना चाहा, ठीक है, तो उसकी जो कीमत कर देते हैं, मान लो बेचने को क्या बोलते हैं हम, विक्रय करना बोलते हैं, याद रखना, विक्रय करना माने बेचना। और जो बेचने का जो कीमत है उसको हम बोलते हैं विक्रय मूल्य, ठीक है। तो इसको मैं बेचना चाह रहा हूं, तो उसको बेच रहा हूं मैं मान लो 32 रुपया में, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखते हैं पेन की कीमत मतलब क्रय मूल्य, ठीक है। तो ये जो हमारा हो गया, पहला पेन की जो कीमत है हो गया हमारा क्रय मूल्य हो गया 25 रुपया, उसको बेच रहे हैं, विक्रय कर रहे हैं 32 रुपए। तो बताइए क्या होगा, फायदा होगा ना। तो इस तरह से हमें दो चीज स्पष्ट होती है, एक तो हमें सौदे में क्या होगा, लाभ होगा, या एक तो क्या होगा, नुकसान होगा। कब लाभ होगा कब नुकसान होगा, जब जहां पर जो बेचते हैं वो ज्यादा रहे, मतलब विक्रय का जो मूल्य है वो अधिक रहे। किससे अधिक रहे, वो यहाँ लिखे तो हम छोटा लिखते हैं, देखो ये विक्रय का मूल्य अधिक रहे, किससे अधिक रहे, हम जितना में खरीदते हैं उससे, ठीक है, इससे। तो क्या होगा, हमें लाभ होगा। अब बहेगा कितना लाभ होगा, तो एक सूत्र जमेगा, यहां से याद रखिए सूत्र को कि लाभ बराबर क्या हो जाएगा हमारा, यहां से v से विक्रय मूल्य, याद रखिएगा, छोटा लिख रहा हूं मैं, और में कम करेंगे, घटा देंगे, किसको घटा देंगे, जितना में हम किसी चीज को जिस मूल्य में खरीद कर लाए, मतलब क्रय मूल्य में, ठीक है। तो इससे हमें लाभ ज्ञात हो जाएगा। चलिए इसको देखते हैं बनाकर। तो हमने उसको कितना में बेच दिया, विक्रय कर दिया, 32 रुपया में बेच दिया, है ना। और उसको हमने कितने में खरीदा था, उस पेन को 25 रुपया में, है ना। तो यहाँ से कितने रुपए का हमें लाभ हो रहा है, देखिए 32 में 25 कम करेंगे कितना आएगा, 7। तो इस तरह से लाभ कितना हो रहा है हमें, 7 रुपया, ठीक है। इसी तरह से हमें हानि की जो समझना है कॉन्सेप्ट को, चलिए उसको देख लेते हैं। चलिए अब मैं कह दूं कि मैं 1 दर्जन, ध्यान सुनिएगा, 1 दर्जन पेन को मैं 120 रुपए में खरीद रहा हूं, है ना। 1 दर्जन पेन को मैं कितने में खरीद रहा हूं, लिख रहा हूं यहाँ पर 120 रुपया में। ध्यान समझिएगा, इनकी जो खरीदी मूल्य है हमारी 120 रुपया, है ना। ये हो गया हमारा क्या, क्रय मूल्य। 1 दर्जन पेन को हम कितने में खरीद लाते हैं, 120 रुपया में। अब उसे मैं बेच रहा हूं, है ना, प्रति नग के हिसाब से, ठीक है, ध्यान समझिएगा, प्रति नग कितने में लाकर बेच रहा हूं उसको मैं 9 रुपया में, है ना। मेरी बातों को सुनिएगा, एक दर्जन का कीमत 120 रुपया है, खरीद कर लाता हूं और उसमें विक्रय कर रहा हूं, बेच रहा हूं, है ना। विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा हमारा, कितना रुपया, कितना 9 प्रति पेन, ठीक है, प्रति पेन। ध्यान समझिएगा। अब बताना है कि सौदे में क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है कि क्या नुकसान हो रहा है। तो देखते हैं, ये दर्जन है ना। तो दर्जन मतलब कितने होते हैं, दर्जन 12। कोई भी वस्तु 12 मिल जाए उसे हम क्या बोलते हैं, दर्जन बोलते हैं। तो यहाँ से थोड़ा सा बढ़ जाते हैं कि 12 जो पेन है ना, उसका जो हम खरीदते हैं उसको कितने में, 120 रुपए में, ठीक है। तो एक पेन कितना पड़ा है, यहाँ से एक ही लगा देंगे, तो यहाँ से इसको भी 12 से भाग कर देना, उसको भी 12 से, या यहाँ से 12 उस पर जाके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, ऐसा बोलते हैं, ठीक है। लेकिन कैसा आता है, ये एक कहां से आता है, इसको भी 12 से भाग करेंगे, इसको भी 12 से भाग करेंगे, ठीक है। चलिए कर देता हूं मैं ऐसा। हमें एक पेन चाहिए ना, एक पेन कितना पड़ा, खरीदी कितना पड़ा, तो 12 से भाग कर देंगे, ठीक है। तो 12 के 12 में 1 बार, 12 कम 12 में 1 बार, 12 शून्य मतलब 12 एकम 12, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो एक पेन कितना पड़ा, एक पेन का क्रय मूल्य कितना पड़ा हमें, 10 रुपया, ठीक है। अब बताइए
एक पेन को हम 10 रुपए में क्या करते हैं, खरीदना, खरीदी मूल्य पड़ रहा है ना, और उसे हम बेचते कितने में है, 9 रुपए में। क्या हो रहा है, हानि हो रही है ना। 10 रुपए का एक पेन है, उसको 9 रुपए बेच रहे, हानि हो रही है। तो कितने की हानि हो रही है, चलिए, तो हानि कब होती है, हानि इसको याद रखिएगा, हानि कब होती है, जब हमने उसको ज्यादा में भी खरीदा है, ज्यादा में क्रय किया है, ठीक है, और कितना उसे कम में बेच रहे हैं, जितना भी खरीदे उससे हम कम में बेच रहे हैं। तो ये हो गई हमारी हानि का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब चलिए हानि का मूल्य कीमत ज्ञात कीजिए, हानि कितने की हानि हुई है ना। तो जितना हमारा क्या है, क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य कितना है, यहाँ से देखते हैं, एक पेन का 10 रुपया है, और विक्रय मूल्य कितना है, 9 रुपया प्रति पेन लिखा मैंने, ठीक है। तो उसको हम क्या करते हैं, 9 रुपए में बेच रहे हैं। तो इस तरह से हानि कितनी हो रही है, 1 रुपए की हमें हानि हो रही है। प्रति पेन बेचने पर कितनी की हानि हो रही है, 1 रुपए की। अब 1 दर्जन पेन बेचेंगे, है ना, तो कितने की हानि होगी हमें, हर पेन में 1 रुपए की हानि हो रही है, तो 12 पेन में कितने की हानि होगी, 12 रुपए की, ठीक है। ये हो गई हमारी प्रति पेन, है ना। इस तरह से आप समझ गए होंगे। चलिए मैं एक चार्ट बनाता हूं, उसमें हम मात्र लाभ हानि हम पता करेंगे, ठीक है। अब चलिए एक सवाल प्रश्न पूछ देता हूं आपसे कि मान लो मुझे 10 रुपए का लाभ हो रहा है ना। 20 रुपए मैंने टमाटर खरीदा है किलो में, 1 किलो टमाटर मैंने खरीदा है 1 किलोग्राम कितने में, 20 रुपए में, ठीक है। और इसे मैं बेच देता हूं, कितने रुपए बेच देता हूं, 5 रुपए फायदा लेकर बेच देता हूं, ठीक है। 5 रुपए फायदा लेकर मैं क्या करता हूं, उसको बेच देता हूं, है ना। 1 किलोग्राम को मैंने कितना, 20 रुपए में खरीदा और उसे 5 रुपए में फायदा लेकर बेच दिया, ठीक है। तो कितने में बेचा, है ना, कितने में उसको बेचे, विक्रय मूल्य क्या होगा बताइए, है ना। 20 रुपए में खरीदे, 5 रुपए फायदा लेकर बेचे, तो कितने में बेचे, है ना। तो 20 और 5 को जोड़ेंगे, मतलब यहाँ पर हमारा जो क्रय मूल्य है और लाभ दोनों को जोड़ देंगे, क्लियर ना। तो क्रय मूल्य में जोड़ेंगे किसको, लाभ को, है ना। तो हमारा क्या मिल जाएगा, विक्रय मूल्य, ठीक है। तो 20 रुपए में खरीदे और 5 रुपए में उसको फायदा लेकर बेचे, तो कितने में बेचे उसको, 20 5 25 रुपया में, क्लियर ना। तो इस तरह से हमें दिमाग भी लगाना चाहिए। वही हम डायग्राम देखते हैं, वही खाका देखते हैं, जिसमें आप इसे हम आसानी से उथल पुथल करेंगे और समझ पाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। चलिए मैंने खाका बना दिया है, कुछ सवाल है ना, उसको देखते हैं। यहाँ पर खाली स्थान क्या आएगा देखते हैं। ये विक्रय मूल्य हमारे, है ना, विक्रय मूल्य बेचना, ठीक, क्रय मतलब खरीदना, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य तो हमें लाभ ज्ञात करना है, ठीक है। हाँ चलिए यहाँ पर विक्रय मूल्य है, यहाँ क्रय मूल्य नहीं दिया है लेकिन लाभ हुआ है ना। कितने को पढ़ लेते हैं, देखते हैं यहाँ से कि 340 रुपए में कोई चीज मैं बेचता हूँ, है ना, और कितना खरीदा मैंने, 315 रुपया में, है ना। तो बताइए 340 में बेच रहा हूँ और 315 में खरीद रहा हूँ, तो क्या हो रहा है, मुझे लाभ हो रहा है ना। तो कितने का लाभ हो रहा है, तो 340 में 315, तो कितना है हमारा, 25 रुपए का मुझे क्या हो रहा है, यहाँ पर लाभ हो रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं 460, मान लो कोई भी वस्तु मैंने खरीदा है, क्रय विक्रय मतलब बेचा है, सॉरी मैंने बेचा है, और तो उसे कितने में खरीदा होगा कि मुझे लाभ कितना हो, 80 रुपया हो, मतलब क्रय कम में किया होगा ना, तभी तो मुझे 80 रुपया फायदा होगा, ठीक है। इससे कम आएगा, है ना। तो मैंने कितने का खरीदा होगा, कितने में किसी वस्तु को खरीदा होगा कि उसे 460 में बेचा हूं, तो क्या लाभ हुआ, 80 रुपए का लाभ हुआ। तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। जितना में बेचे हैं, है ना, उसमें कितने का लाभ हुआ, 80 रुपए का लाभ हुआ, तो उतना पैसा कम करेंगे तो उतना क्या होगा, हमारा फायदा होगा। तो कितना का फायदा होगा, यहाँ से 3 कितना होगा, 380, ठीक है ना। कितना 380 में खरीदे, 80 का फायदा हुआ, कितने में बेचे, 460। इस तरह से हम उथल पुथल करने का मतलब है कि क्रय मूल्य और लाभ को जोड़ेंगे तो हमारा विक्रय मूल्य मिलेगा, विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य घटाएंगे तो लाभ मिलेगा, ठीक है। और क्या करेंगे कि यहाँ देखते सवाल, यहाँ देखते हैं कि हम कितने में बेचे कोई चीज को, तो कितने में खरीदे थे उसको, 243 में खरीदे थे, 40 रुपए का फायदा हुआ, तो कितने में बेचे, तो इन दोनों को जोड़ दो, है ना। तो कितना आएगा, कितने में उसको बेचेंगे, तो 283 रुपया में हम उसको बेचेंगे, ठीक है। और 283 रुपए बेचेंगे, कितने में खरीदे थे, 243 में खरीदे थे, तो लाभ कितना हुआ, 40 रुपए का, ठीक है। तो हमें क्रय मूल्य और इसको दोनों को जोड़ेंगे तो हमें विक्रय मूल्य प्राप्त होगा, क्लियर। विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य को आपस में घटाएंगे तो क्या होगा, हमारा लाभ प्राप्त होगा, ठीक है। हानि भी प्राप्त होगा, लेकिन अलग कंडीशन इधर देखेंगे, ठीक है। अब आगे सवाल आ गया हमारा कि क्रय मूल्य इतना है, लाभ इतना हुआ, तो दोनों को जोड़ दो, वो हमारा क्या होगा, विक्रय मूल्य होगा। बहुत आसान है ना, इस तरह से आप कॉलम पूरा कीजिएगा, है ना। चलिए यहाँ देखिए, बताइए
कोई वस्तु कितने में मैं विक्रय कर रहा हूँ, बेच रहा हूँ, और उसमें लाभ क्या हो रहा है, मुझे 34 रुपए का लाभ हो रहा है, तो इन दोनों को क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो हमें क्या मिला, खरीदी मूल्य मिल जाएगा। घटा देते हैं, तो यहाँ से 7 में 4 कम करेंगे तो 3 आ गया, और 7 में 3 कम करेंगे तो क्या आ गया, यहाँ से 4, तो 143 में खरीदे रहे होंगे, 34 रुपए का लाभ मिला और 170 में हमने बेच दिया। ठीक है, चलिए अब दूसरा सेक्शन देखते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य में हानि होती है। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं हानि को, तो विक्रय मूल्य में कितने भी उस चीज को खरीदे हैं और उसको कितने बेचे हैं, जबकि उसको खरीदे कितने में है, 395 रुपए में खरीदे हैं और हमें 15 रुपए का घाटा हो रहा है। मतलब घाटा हो रहा है, मतलब जितना में खरीदे हैं उससे कम में बेचे होंगे, है ना, तो कितने में बेचे होंगे, तो इन दोनों को क्या कर देंगे, माइनस, विक्रय मूल्य में हानि को घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, विक्रय मूल्य। ठीक है, तो 395 में खरीदे हैं, 15 रुपए घाटा हो रहा है, तो कितने में उसको बेचे, है ना, माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा हमारा 380 रुपया में उसको बेचे हैं। 395 में खरीदे हैं, 380 में बेचे हैं, तो 15 रुपए का क्या हो रहा है, हमारा घाटा हो रहा है, हानि हो रही है। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पर कोई चीज को हम 490 में विक्रय करते हैं, बेचते हैं, 490 में खरीदते हैं, है ना, तो हानि हो रही है, हानि हो रही है क्या, नहीं हानि हो रही है, नहीं क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे न तो हानि हो रही है, लाभ हो रहा है ना, क्योंकि जितना में खरीदे हैं उतना में बेच दिए। ठीक है, चलिए यहाँ देखते हैं 1080 में कोई चीज को हम बेच रहे हैं, विक्रय कर रहे हैं, तो हमें क्रय मूल्य निकालना है, दिख रहा है। ठीक है, और 108 को हानि हो रही है, तो 1080 में उसको हमने बेच रहे हैं और हानि हो रही है 108 रुपए की, मतलब उसको ज्यादा में खरीद रहे होंगे, क्लियर ना, तो 1080 से ज्यादा ही खरीद रहे होंगे, तो कितना जाएगा, दोनों को क्या कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे, है ना, तो जोड़ेंगे क्या जाएगा हमारा 1188, है ना, 1080 में 108 रुपया हानि हो रही है, उसको जोड़ देंगे, है ना, बेचने के मूल्य, तो बेचने के मूल्य और हानि का योगफल क्या होता है, हमारा क्रय मूल्य होता है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, 70 रुपए में हम क्या करते हैं, बेचते हैं, विक्रय करते हैं, बेचते हैं और 15 रुपए की हानि हो रही है, मतलब तो ज्यादा में खरीद रहे होंगे, क्लियर ना, तो 175 में 15 को जोड़ देंगे, है ना, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 190, ये हो गई हमारी क्या हो गई, इसकी खरीदी मूल्य, क्लियर। यहाँ पर देखिएगा, ये सवाल आपके लिए, मुझे कमेंट करके बताइए कितना है आंसर। 6750 में किसी वस्तु को बेच रहे हैं, विक्रय मूल्य है, और कितनी की हानि हो रही है, 730 रुपए की हमें हानि हो रही है, तो बताइए कोई भी वस्तु को हमने कितने में खरीदा होगा, इतने से ज्यादा ना, कितना ज्यादा, इतना ज्यादा, तो इन दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ेंगे, वो हमारा क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब लाभ होती है, उस पर कितने प्रतिशत की लाभ होती है, हानि हो रही है तो कितने प्रतिशत की हानि होती है, वो देख लेते हैं। चलिए मैंने प्रश्न लिखा है, तो देखिए किसी वस्तु का क्रय मूल्य 120 रुपया है तथा विक्रय मूल्य 150 रुपया है, उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है, तो बताइए यहाँ पर किसी वस्तु को हम खरीदते हैं 120 रुपया में, उसका खरीदी मूल्य है 150 में बेचते हैं, तो लाभ कितना हो रहा है, सामान्य भाषा में बता दीजिए 30 रुपए की, है ना, 120 में खरीदे 150 में बेच दिए, तो लाभ कितना हुआ 30 रुपए का। तो यहाँ पर एक वर्ड आया, क्या आ सकता है, कितने प्रतिशत का, है ना, तो कितने प्रतिशत मतलब किस पर हमें लाभ ज्ञात करना है, याद रखें इस बात को, हमेशा लाभ या हानि जब ज्ञात करेंगे ना, तो वो होगी हमारी क्रय मूल्य पर। ठीक है, जिस पर हम खरीदी करते हैं किसी वस्तु को, जिस मूल्य पर खरीदते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पर, तो याद रखिएगा कि हमें 30 रुपए का लाभ हो रहा है, लेकिन किस पर 30 रुपए का लाभ हो रहा है, खरीदी मूल्य पर, मतलब क्रय मूल्य पर, मतलब कौन से रुपये पर, 120 रुपए पर। बस इतना कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, आपके लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत कैसे निकालेंगे वो बन जाएगा। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, तो हम इसको सिस्टम से बनाते हैं, देखते हैं कैसे हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, सॉल्व करता हूँ, तो ये क्या लिखूंगा कि यहाँ पर हमारा जो दिया है उसको लिख लेते हैं, है ना, एक बार लिख लेना ऐसा कि यहाँ पर जो दिया है, क्या क्या दिया है, पहला दिया है क्रय मूल्य, है ना, उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है हमारा, रुपया 120, इस तरह लिखिएगा। और यहाँ पर उसको बेचने का मूल्य क्या है यहाँ पर, तो ये विक्रय मूल्य है उस वस्तु का हमारा रुपया 150, क्लियर। अब यहाँ पर हमें क्या कर रहा है, दिख रहा है, फायदा ही हो रहा है ना, तो यहाँ पर हम जानते हैं कि लाभ बराबर क्या होता है ना, तो लाभ कब होता है, जब हमारा क्रय मूल्य बड़ा होता है, बड़ा क्रय मूल्य, है ना, तो यहाँ हम जानते हैं कि तय कर देंगे कि लाभ जो होगा वो कब होगा, जो खरीदने का मूल्य कम होगा, किससे, बेचने के मूल्य से। इसको छोटा लिखा हूं मैं, देखिए इस तरह से, खरीदने का मूल्य कम है ना, उसको पीछे में लिखे हैं, किससे, बेचने के मूल्य,
तो इस तरह देखते हैं कि हमने उसको क्या कर रहा है, 150 में बेच रहे हैं, 120 में उसको खरीदे थे, है ना। तो कितने का लाभ हो रहा है, चलिए इसको यहां देख लेते हैं। तो कितने का लाभ हो रहा है यहां से हमें, तो लाभ बराबर हो रहा है हमें कितना रुपये लाभ हो रहा है, एक केवल 30 रुपए का। क्लियर ना, ये हो गया हमारा 30 रुपए। अब यहीं पर प्रतिशत ज्ञात करना है, तो ध्यान दीजिए बनाने की दो विधियां हैं, मैं पहले सूत्र विधि बता देता हूं आपको। तो यहां से हम जानते हैं कि लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा, तो लाभ किस पर निकालते हैं, हानि किस पर, क्रय मूल्य पर, मैंने बताया ना। तो यहाँ पर हम लिख देंगे नीचे में क्रय मूल्य, जो कि क्रय मूल्य है ना, उस पर हमें लाभ हानि ज्ञात करनी है, तो नीचे में लिख देंगे, यहाँ पर क्या लिख देंगे, लाभ, है ना, और गुणित क्या कर देंगे यहाँ से 100, और पूरे के बाहर क्या लगा देंगे यहाँ से परसेंट। ठीक है, चूंकि यहाँ 100 से गुणा कर रहे हैं तो 100 से भाग भी करेंगे परसेंट बनाने के लिए। तो इस तरह से बस इनको सॉल्व करेंगे, तो ये हो गया हमारा 30 रुपए का लाभ हो रहा है। यहाँ से क्रय मूल्य कितना है देख लेते हैं, यहाँ से 120 रुपया है, चलिए यहाँ पर रख देते हैं 120 रुपया, है ना, गुणित 100, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा परसेंट। ठीक है, चलिए काट देते हैं इसको, ये 0 बटे इन 0 के साथ, 3 के पहाड़ा में 1 बार में, 3 के पहाड़ा में 4 बार में, है ना, और 4 के पहाड़ा कितने बार 100 आता है, 25 बार में, 4 दूनी 8, ठीक, और यहाँ पर 2 बचा 20 हो गया, 4 पंचे 20। तो इस तरह से कितने % का हमें फायदा हो रहा है, 25% का। ये हो गया हमारा लाभ प्रतिशत, है ना, बहुत आसान। चलिए एक सवाल देखते हैं, हानि प्रतिशत, बस उतना ही समझना है, उसके बाद आप सवाल बना लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरा सवाल हानि प्रतिशत का। ठीक है, मिटा रहा हूं, प्रश्न है, ज्योत्सना ने एक घड़ी 380 रुपए में खरीदी, क्लियर, और उसे 342 रुपए में बेच दिया, तो उसे कितने प्रतिशत की हानि पता करना है। तो पहले हानि निकाल लेते हैं, है ना, यहाँ देखने से पता चल जाता है कि उसे हानि हो रही है, 380 में खरीद रहा है, ठीक है, खरीदी उसने ज्योत्सना ने, और 342 में बेच दिया, मानी कम कीमत में बेच दिया उसको। ठीक है, तो पहले कितने रुपए की हानि वो निकालेंगे, फिर परसेंट निकालेंगे। किस पर परसेंट निकालते हैं, क्रय मूल्य पर, याद रखिए। ठीक है, क्रय मूल्य पर हमें हानि कितनी हुई वो निकालेंगे। तो चलिए यहाँ से बनाने का है ना, जो विधिवत तरीका है उसको आप इस तरह से बनाएंगे। तो यहाँ पर हम बोल देंगे दिया है, क्या क्या दिया है, क्रय मूल्य, है ना, उस घड़ी का क्रय मूल्य। ठीक है, कितने में उसको क्रय खरीदा था, क्रय मूल्य रुपया 380, और उस घड़ी को कितने में बेच रहा है ज्योत्सना, यहाँ पर लेता हूँ विक्रय मूल्य कितना है हमारा 342 रुपया में। ठीक है, तो हानि हो रही है ना, तो हम जान चुके क्यों हानि हो रही है, क्योंकि यहाँ से जानते क्या है कि क्रय मूल्य अगर ज्यादा हो जाए विक्रय मूल्य से तो हानि है। ठीक है, खरीदते ज्यादा में है और कम में बेचेंगे तो हानि होगी। ठीक है, तो ये तरह से हम क्या लिख देंगे यहाँ से कि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, हानि हो रही है ना, तो हानि तो पता करना पड़ेगा हमें, कितने की हानि हो रही है निकालना पड़ेगा। तो हानि का क्या होता है, हमारा जो क्रय मूल्य है अधिक रहेगा, याद रखना। ठीक है, और विक्रय मूल्य कम होगा, है ना। चलिए हम फटाफट मान निकाल लेते हैं। तो कितने में उसको क्रय करते हैं, 380 में ज्योत्सना खरीदती है और 342 रुपए में उसको बेच देती है, क्लियर ना, घटा देते हैं। तो ये 10 में 2 कम करेंगे तो हो गया हमारा 8, है ना, ये 7 हो गया, में 4 कम करेंगे तो हो गया हमारा 3, और 3 में 3 कम करेंगे तो होगा 0, मतलब 38 रुपए में उससे क्या होती है, ज्योत्सना को हानि होती है। अब हमें निकालना क्या है, हानि प्रतिशत। ठीक है, तो जब भी हानि प्रतिशत लाभ प्रतिशत निकालना पड़े, है ना, तो हमें किस पर निकालना है, हमारा क्रय मूल्य पर ही उसकी गणना करते हैं। तो हानि प्रतिशत क्या हो जाएगा, हमें कितने की हानि हो रही है, हमने बटे कितने में उसको खरीदा, है ना, और चूंकि परसेंट बनाना है, प्रतिशत है, इसलिए इसको 100 से गुणा कर देंगे और 100 से भाग। ठीक है, ऐसा कर लेता हूँ, है ना। चलिए देखते हैं, फटाफट मार देते हैं। हानि हो रही है उसे 38 रुपए की हानि हो रही है ना, ये हो गया 38 रुपया। कितने में उसको क्या खरीदी थी, 380 रुपया में, है ना, ये 380 हो गया, ये 100 से गुणा कर दी। अब ये जो 100 से यहाँ बना ना, ये हो जाएगा हमारा परसेंट का साइन, क्लियर। हाँ, तो ये हो गया 38 से कम 38, 38 दाम 380, है ना, ये 10 के बाहर में 10 बार कर जाएगा, इकाई 0 काट देते हैं, है ना, तो बचा 10 ही बचेगा। तो इस तरह से उसे कितने प्रतिशत की हानि हो रही है, 10% की हानि हो रही है। तो हम लिख देंगे इस तरह से, हानि प्रतिशत हो रही है 10%, अतः ज्योत्सना को कितने % की हानि हो रही है, 10% की। ठीक है, को 10% की हानि हो रही है या होती है या होगी, क्लियर। ठीक है, इस तरह से हम हानि कॉन्सेप्ट समझ जाए, उसके बाद हानि परसेंट आसानी से निकाल पाएंगे, लाभ समझ जाए तो लाभ परसेंट निकाल पाएंगे। ठीक है,
चलिए वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो मुझे बताइए कमेंट करके कैसा वीडियो लगा, और मिलते हैं ऐसे बेहतरीन वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।